Welcome to our YouTube channel for Canadian immigration, विजिटर वीज़ा या फैमिली स्पॉन्सरशिप सबके लिए। और ये एक्सक्लूसिवली एजुकेशनल चैनल है। हम इसकी कोई भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, अथेंटिक गाइडलाइन है। क्यों कि ये हम गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो वेबसाइट है उससे डायरेक्ट आपको दिखाते हैं, और उसके ऊपर आपको उर्दू में आसानी से चीज़ें बता देते हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें नहीं लिखी हैं डिटेल में, या कहीं और हैं और बहुत उनको ढूंढना पड़ता है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तो अब हम ने ऑलरेडी वीडियो चैनल अपने लेक्चर बनाए हुए हैं और अपलोड किए हुए हैं, जो कि आपने शायद देखे भी हों कि फेडरल एक्सप्रेस एंट्री क्या होता है, इमिग्रेशन ये किस्में बताई हैं। फिर उसके अंदर कैनेडियन एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस इमिग्रेशन क्या है। फिर उसके अंदर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम क्या है। फिर स्किल्ड ट्रेड का क्या प्रोग्राम है। और बाकी फिर हम आगे चलेंगे कि प्रोविंशियल नॉमिनी क्या होता है। तो जो हमारे फेडरल स्किल्ड वर्कर हैं, जो हमारे ज़्यादातर प्रोफेशनल जा रहे होते हैं, वो इसी ट्रेड में अप्लाई, इसी स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे होते हैं। ट्रेड तो अलग लफ्ज़ है, ट्रेड का तो स्ट्रीम अलग है, यानी इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और बहुत से वर्कर्स दूसरे, ड्राइवर्स। तो अगर उनकी ज़रूरत हो वो एक अलग बात है। लेकिन फेडरल स्किल वर्कर एक्सप्रेस एंट्री जो प्रोग्राम है, जो सबसे ज़्यादा मशहूरी है जिसकी पढ़े लिखे लोगों में, और उनके लिए ये हम एजुकेशनल सीरीज़ है। और ये गाइडेंस है हमारी, लेकिन कहाँ से? डायरेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट से, ताकि आपको कोई गलती ना हो, बल्कि आप खुद जा करके सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं और इसी साइट पे जा करके मज़ीद पढ़ लें, देख लें, समझ लें। तो ये देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस तरह पाकिस्तान में रुपया डिवैल्यू हो करके कैनेडियन डॉलर जो था वो 200 रुपए तक पहुंच गया, और कुछ पता नहीं है आगे का। तो मार्जिन भी रखना चाहिए फंड के, जब आप हिसाब किताब रुपए में लगाएं। बहरहाल ये जो है, ये इसमें ये चीज़ बताई जाएगी कि देखिए कितना फंड आपको चाहिए, और ये अमाउंट ऑफ फंड जो नीड है। वी अपडेटेड द टेबल दैट शोज हाउ मच मनी यू नीड टू सेटल इन कैनेडा। वी अपडेटेड these numbers every year based on 50% of low income cutoff totals. To stay eligible, you may need to update your settlement and fund numbers in your express entry profile. The update must be done not later than April 25, 2023। तो डेट निकल गई। तो ये आगे, we need proof of fund, we need funds to meet the minimum requirement। ठीक है, फेडरल वर्कर और ट्रेड प्रोग्राम जो है, स्किल ट्रेड, स्किल ट्रेड। अब आप तो समझ ही गए हैं कि ट्रेड क्या है, वर्कर क्या है। ट्रेड पे हम करेंगे रेड सील वगैरह जो होता है इलेक्ट्रिशियन प्रोग्राम, उस पर जॉब फौरन वहाँ मिल जाती है, उस पर मैं प्रोग्राम करूंगा। और वहाँ पर ये कंडीशन नहीं है कि आप इंजीनियर हैं तो आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हो सकते। हमारे मुल्क में तो हर चीज़ पे पाबंदी है ना, कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इसलिए वहाँ पर ये पाबंदियाँ नहीं है। आप इलेक्ट्रिशियन का लाइसेंस ले लें, आप बेशक कोई भी आपका बैकग्राउंड जो है इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए, जो कुछ भी है। लेकिन रिक्वायरमेंट उसकी बहुत कम है, वो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। अगर आप उनका लाइसेंस का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, आपका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल का है, तो उसके ऊपर रेड सील का एग्ज़ाम कैसे देते हैं, उसके ऊपर वीज़ा भी मिल जाता है। इम्तिहान देने के लिए वीज़ा यहाँ से नहीं हो सकता ऑनलाइन। अभी चूंकि बात आ गई तो मैंने कहा थोड़ा सा बता दूं। तो रेड सील पे हम अलग से प्रोग्राम कर देंगे और आपको बताएंगे। फिलहाल हम अभी चूंकि कंसंट्रेट कर रहे हैं फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम पे, जो कि प्रोफेशनल्स हैं। इसके अंदर टीचर्स भी हैं, असातिज़ा हैं सारे। इसके अंदर प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मासिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, और किसी किस्म का भी जो इंस्ट्रक्टर हो, कोई भी चीज़ पढ़ाता हो। सिर्फ इनके जो है ना गाइडलाइन को पढ़ करके, अगर आपकी डिग्री उसके मुताबिक है, तजुर्बा मुताबिक है, और आप नेशनल जो उनका ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन है उसमें नंबर सही चूज करके अप्लाई करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको पीआर का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और फिर ये कि नंबर जो है प्रोफाइल के, आपके नंबर भी अच्छे हों, क्योंकि अब तो उसमें से वो जो हाईएस्ट नंबर के लोग हैं वो उठाते हैं। बल्कि प्रायोरिटीज़ भी हैं कि कौन कौन से बहुत सूबों में किन किन लोगों की प्रायोरिटी है, उसके हिसाब से आप ये कुरानदाजी कह लो या लॉटरी कह लो, या उसमें से पिक एंड चूज जो होता है वो फिर स्कोर के हिसाब से होता है। और उससे भी होता है कि कौन से लोग उनको चाहिए,
जैसे उनको बहुत ज़्यादा तादाद में हेल्थ वर्कर आमतौर पे चाहिए होते हैं और इंजीनियर चाहिए होते हैं। इंजीनियर में भी ज़्यादातर बदलता रहता है कि कौन से इंजीनियर चाहिए। हर स्टेट का भी अलग अलग, हर प्रोविंस का, यहाँ प्रोविंस कहते हैं अमेरिका में स्टेट, तो हर प्रोविंस का भी अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ प्रोविंस कहते हैं। अब कब नहीं चाहिए फंड? जब आपको वहाँ से कोई जॉब की ऑफर हो, ऑफर लेटर वगैरह वैलिड, और आपकी या तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, यानी आप वहाँ पहले 3 साल कनाडा में काम कर चुके हैं, तो फिर उस केस में आपके ऊपर ये फंड का इशू नहीं है, आपको ये कंडीशन नहीं है। ठीक है। हाउ मच मनी यू नीड? अब देखें ये, कैलकुलेट साइज ऑफ योर फैमिली, अपनी, अपने जो स्पाउस, बीवी या हस्बैंड जो भी है, अगर प्राइमरी कैंडिडेट अप्लीकेंट अगर वाइफ हैं तो हस्बैंड, हस्बैंड हैं तो वाइफ, और उसके बाद डिपेंडेंट चिल्ड्रन, उसकी एक तारीफ है, वो उसके ऊपर मैं अलग करूँगा, अलग बताऊंगा, क्योंकि वो अभी इसको खोलूंगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक लंबा उस पर मामला आ जाएगा और हम अपने मौजू से हट जाएंगे। तो ये देखें, ये डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, हाउ टू फिल फाइंड आउट इफ योर चाइल्ड इज डिपेंडेंट, ये एक लंबी यहाँ पर तफसीलात हैं। तो मैं इस पे नहीं जा रहा, अलग से वीडियो बनाएंगे, आप इसको जाके देख सकते हैं। देखिए यही फायदा है कि हम इंडिया साइड से आपको डायरेक्ट बता रहे हैं ना, तो आपको कोई इस तरह नहीं है कि एक वीडियो बनी हुई है, हाँ बस आप अगर इंजीनियर हैं फौरन कमेंडर रवाना हो जाएं। अरे फौरन कहाँ से रवाना हो जाएं? फंड का इतना मसला बन गया है, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो कि अच्छे खासे प्रोफेशनल, अच्छी खासी उनकी तालीम, लेकिन चूंकि वो माशी तौर पे इतने स्टेबल नहीं है, 3 साल में कहाँ पैसे होते हैं पाकिस्तान में किसी भी प्रोफेशनल के पास, कि वो जो है अब डॉलर की जो हालात हैं और रुपए के जो मामलात हैं उसके मुताबिक पैसे वो दे सके। तो ये ज़रा मसला तो हो गया है, लेकिन मालूम होना चाहिए कि कितना पैसा चाहिए। अब देखिए ये जो है ना इनकी, ये इन्होंने अप्रैल 25 2023 को इन्होंने टेबल अपडेट किया। फैमिली मेंबर, अब आपको याद रख लें कि फैमिली मेंबर में अगर फर्ज करो कि आप हैं, आप जा रहे हैं और स्पाउस हैं, 2 बच्चे हैं, तो ये काउंट हो गए 4। ठीक है ना? इसी तरह अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो ये अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो ये देखें टेबल पूरा दिया हुआ है, अब खुद ही देखें आप कि यार ये डॉलर, कैनेडियन डॉलर 200 से ज़रब करके देखो कितना अमाउंट हो गया। तो अब जब, अब से 15 साल 18 साल पहले जब हम लोगों ने इमिग्रेशन कनाडा का लिया, तो उस वक्त 36 रुपए का था, उससे पहले 30 रुपए का था 2005 में, 2000 वो 36 रुपए का था, फिर 40 रुपए हुआ। तो आप खुद ही सोचें, 30 35 को अगर इससे ज़रब करें, और ये अमाउंट भी कम था, 7 8 हज़ार था, तो अब आप देखें ये अमाउंट भी बढ़ गए हैं लिविंग कॉस्ट बढ़ने से। और जो है डॉलर का मसला, अब ये $13,000 को अगर आप 200 से ज़रब करें, 200 से, तो खुद ही हिसाब लगा लें कि ये 26 लाख रुपए हो गए ना। फिर टिकट लगा लें, 4 4 लाख के टिकट हो गए हैं, अगर आपके 4 टिकट हैं तो ये 16,000 हो गए, तो यानी 40 50 लाख का नुस्खा बन गया है ये सारा का सारा। तो बहरहाल प्रॉब्लम तो है। अब हाँ, इसको प्रूफ करने के लिए क्या क्या ये मानते हैं। ठीक है, we you must prove us that you can legally access the money here when you arrive। अब आपके पास ये बैंक में कहीं भी है तो आपको ये बताना है कि आप आपको ये कनाडा में अवेलेबल होंगे। यू कैन नॉट यूज इक्विटी और रियल प्रॉपर्टी, रियल यानी कि रियल एस्टेट, वो आप उसको सेटलमेंट फंड में ये लोग काउंट ही नहीं कर रहे हैं। कोई किसी और से कह रहे हैं आप उधार लेके आ जाऊंगा, वो काउंट ही नहीं कर रहे हैं। आपके अपने पास होने चाहिए पैसे, आपके अपने अकाउंट में होने चाहिए, या ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि आपको डायरेक्ट लिक्विड कैश हो, यानी वो कैश एबिल हो, जैसे कि बॉन्ड्स होते हैं या सर्टिफिकेट होते हैं, डायरेक्ट कैश करा लेंगे आप, आपके नाम है, उनको प्रूफ देंगे तो वो भी काउंट हो सकते हैं। तो अगर आपकी वाइफ भी आती हैं तो उनका अकाउंट, अगर ज्वाइंट अकाउंट है आप लोगों का, तो वो फिर आप वो पैसा भी एज ए प्रूफ काउंट हो जाएगा। You may be able to count money in account under your spouse name only, but you must prove you have access to the money। अगर वाइफ का है तो ये जरूरी नहीं है, आप मेन एप्लीकेंट हैं और खाली वाइफ का अकाउंट है, तो ये साबित नहीं होगा कि वो भी आपका पैसा हो गया। कानूनी तौर पे ऐसा नहीं होता, बैंक से चाहिए होगा, बैंक तो कोई लेटर देगा नहीं, तो पैसे को ज्वाइंट अकाउंट में डालें। ये तो कभी लेटर बैंक नहीं देगा ना कि आप
अपनी वाइफ का या वाइफ जो अपने हस्बैंड का यूज़ कर लें अकाउंट, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए आप जो है ज्वाइंट अकाउंट में रखें। अगर जो लोग अपना अलग अकाउंट रखते हैं और वो सैलरी अकाउंट वास तौर पे होता है बाज़ दफ़ा कि वो आपको अलग ही बनाना पड़ जाता है जॉब के लिए, तो आप उसमें से पैसा ट्रांसफ़र करें ज्वाइंट अकाउंट में अपने स्पाउस के साथ, और फिर उसके बाद जो जो तो वो सारा फिर काउंट हो जाएगा। बैंक का पूरा सर्टिफिकेट, अगर कोई आपके ड्यूज हैं, लोन्स हैं, वो सारे भी आपको शो करने हैं, वो फिर काउंट होंगे। ये नहीं कि आपने लंबे लंबे लोन लिए हुए हैं, आपके पास बचता कुछ नहीं है, तो वो फिर नहीं माना जाएगा। हाउ मच मनी शुड यू ब्रिंग, ठीक है। अब आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो आपको कितना लेके पैसा वहाँ आना है, ये देखें। क्या क्या हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं, स्टॉक, बॉन्ड, और ये ट्रेजरी बिल फलाना, बैंकर ड्राफ्ट, चेक्स, मनी ऑर्डर, ट्रैवलिंग चेक, ये सब चीज़ें अगर आप लेके जाते हैं तो वो भी ये मानेंगे। आप जो का जो जब जाते हैं ना वहाँ इमिग्रेशन लेने के, मिल जाता है, अल्लाह करे मिल जाए, तो फिर आप जब वहाँ पर क्रॉसिंग बॉर्डर पे आते हैं तो फिर ये यहाँ पर ये चीज़ें मांगी जाती हैं। तो ये फिर मैं अभी नहीं कर रहा, सिर्फ आपको दिखा दिया यहाँ पर कि ये एसेंशियल डॉक्यूमेंट कब, जब वहाँ पहुँचेंगे, तो वो बात अलग है, इंशाल्लाह पहुँचेंगे आप। तो यहाँ से वापस जाता हूँ मैं, और ये हाउ मच मनी यू शुड ब्रिंग। तो ये लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और इसकी हेडिंग है कि प्रूफ ऑफ फंड्स, स्किल्ड इमिग्रेंट, एक्सप्रेस एंट्री। स्किल्ड यहाँ पर इसलिए खाली लिखा हुआ है कि यहाँ पर दोनों कवर हैं, ये देखें, स्किल्ड वर्कर और स्किल्ड ट्रेडर, ट्रेड्स। तो वर्कर में मैं आपको बता दिया ना, वो पढ़े लिखे प्रोफेशनल जो 3 या 4 साल की डिग्री है, और जो स्किल ट्रेडर है वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास कोई ना कोई ऐसी लाइसेंस है, या उन्होंने वहाँ का कोई लाइसेंसिंग एग्जाम पास कर लिया, विजिटर वीजे पे जाने के बाद तो अप्लाई कर सकता है ट्रेड प्रोग्राम में। ट्रेड अलग चीज़ होती है, और आपके जो है प्रोफेशनल को जो होती है, जिसको हम प्रोफेशनल कहते हैं, या इंजीनियर, डॉक्टर, या हर्फ आम में ये सारी चीज़ें, टीचर्स हैं, तो वो सारे के सारे जो है स्किल्ड वर्कर में। तो ये प्रोग्राम फंड किसके लिए, स्किल्ड के लिए। दोनों, वर्कर में आप जा रहे हो या ट्रेड में जा रहे हो, दोनों में यही फंड की रिक्वायरमेंट होगी। और देखें ये दो अगेन कैनेडियन की अपनी साइट है, अपनी गवर्नमेंट की साइट है, कोई गलती का इम्कान नहीं है, जो कुछ है इसमें है, लेकिन फिर भी ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन के लिए गाइडलाइन है। आप अगर समझते हैं मुनासिब तो और शेयर करें अपने साथियों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूमात हो जाए, लोग वहाँ पे जाएं, इंशाल्लाह ताला उनको वहाँ पर चांस मिले जाने का। तो ये